एक आवश्यक सूचना। यह तस्वीर अमित कुमार जायसवाल की है, जिसकी उम्र 14 साल है। अमित कुमार जायसवाल पिता आलोक कुमार जायसवाल, जो भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के लोदीपुर रोड भट्टा का रहने वाला है, 15 मई से लापता है। अगर किसी को अमित कुमार जायसवाल के बारे में सूचना मिलती है तो कृपया इस नंबर पर संपर्क करें 8873359047। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सनहौली पंचायत तरडीहा गांव में सीमा देवी हत्याकांड के मुख्य अभियुक्त प्रमोद राय को जगदीशपुर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। जगदीशपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार सुबह प्रशिक्षु डीएसपी सह जगदीशपुर थाना अध्यक्ष विपिन बिहारी के नेतृत्व में बाईपास थाना क्षेत्र के महमूदाचक गाँव में छापेमारी की, जहाँ सुखदेव मंडल के घर के पीछे बगीचे से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस छापेमारी में जगदीशपुर पुलिस के साथ साथ बाईपास थाना अध्यक्ष एवं बाईपास पुलिस भी शामिल थी। गिरफ्तारी के बाद प्रमोद राय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। साथ ही उसने बताया कि मुझे सीमा देवी से अलग होना मंजूर नहीं था तथा पंचायत के द्वारा उस पर 2 लाख का जुर्माना भी लगाया गया था। तभी से मैंने मनीष शुक्ला के साथ सीमा देवी की हत्या की साजिश कर ली थी। मौका मिलते ही मैंने उसकी हत्या कर दी। हत्या में उपयोग किए गए कट्टे के बारे में बताया गया कि मैंने मनीष शुक्ला के सहयोग से मुंगेर से खरीदा था। अब पुलिस आरोपी की निशानदेही पर कट्टा बरामद करने का प्रयास कर रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच भागलपुर जिले की शमशान घाट पर डोम राजा की मनमानी की खबर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा गंभीरता से लेते हुए इस पर अंकुश लगाने को लेकर कड़े कदम उठाए गए हैं। एसडीओ आशीष नारायण ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के अंतिम संस्कार को लेकर डोम राजा द्वारा मनमानी किए जाने पर रोक लगाए जाने को लेकर सुल्तानगंज और भागलपुर के बरारी शमशान घाट पर दंडाधिकारी के नेतृत्व में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जिसके बाद इस पर काफी हद तक अंकुश लगा है। एसडीओ ने यह भी कहा कि कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत के बाद जिला प्रशासन के द्वारा निःशुल्क अंतिम संस्कार कराए जाने की व्यवस्था की गई है और यदि किसी व्यक्ति को कोई परेशानी होती है तो शमशान घाट पर जिला प्रशासन द्वारा जारी दूरभाष नंबर पर संपर्क कर अपनी परेशानियों को बता सकते हैं। आशीष नारायण ने यह भी कहा कि वैश्विक महामारी के दौरान हो रही मौत और शमशान घाट पर डोम राजा की मनमानी पर रोक लगाए जाने को लेकर 3 पालियों में मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती की गई है। शवों के अंतिम संस्कार को लेकर जिस हेतु सुल्तानगंज क्षेत्र में तथा बरारी स्थित सौदाह गृह में और श्मशान घाट पे भी पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गई है। अब शिकायतें कम हुई हैं। जो भी मनमानी पहले राशि वसूली की शिकायतें आ रही थी वो सब बंद हुई हैं और निःशुल्क सभी जगहों पर शवों का अंतिम संस्कार करवाया जा रहा है। आप लोगों से अपील है कि किसी तरह का शुल्क या कोई भी राशि कोई व्यक्ति अगर मांगता है तो उसको न दें। कोरोना से मरने वाले सभी व्यक्तियों को जिनकी दुखद मौत हो रही है उनका अंतिम संस्कार नगर निगम और नगर परिषद के द्वारा करवाया जा रहा है, वो भी निःशुल्क। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत के मुखिया पति मंजूर आलम की दबंगई सामने आई है। बताया जा रहा है कि हबीबपुर थाना क्षेत्र शाहजंगी पंचायत के बदरे आलमपुर के निवासी अंजुम खातून अपने पति के साथ तकरीबन 2 माह से लगातार हाजरी फातिमा के लिए मजार पर जाया करती थी। इसी क्रम में मुखिया सबाना खातून के पति मंजूर आलम अपने बेटे और अपने सहयोगी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिए। मारपीट के दौरान अंजुम खातून के पति मोहम्मद सुलेमान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं पीड़िता अंजुम खातून के साथ काफी संख्या में ग्रामीणों के सहयोग से थाना पहुंचकर आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। हबीबपुर थाना की पुलिस इलाज के लिए हॉस्पिटल भेज दी। वहीं बता दें, पंचायत के लोग जहां अपनी समस्या का समाधान को लेकर पंचायत प्रतिनिधि का चयन करते हैं, वहीं शाहजंगी पंचायत की मुखिया प्रतिनिधि दबंगई पर उतर आए। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मेरा अंजुम खातून। क्या मामला हुआ? अरे भैया, हम लोग का अदालत चलता है। 4-5 महीना से हम जा रहे, मेरा आदमी भी जा रहा, ठीक है ना। वहाँ गए, जब हम लोग गए तो वहाँ पे मंजूर मुखिया वाला यहाँ पे अदालत नहीं, 2 लेडीज लोग, तो हम लोग उठ के चले आए। पहाड़ पे चले गए हैं। मेरा आदमी पीछे से आया, उसको नहीं मालूम था कुछ भी कि ये लेडीज में क्या बात हुआ है, मंजूर मुखिया क्या बोला, उसको कुछ नहीं पता था। और फिर बाद में गए चूमने के लिए तो मंजूर मुखिया बोले कुछ तुम यहाँ अंदर नहीं जा सकते। मेरा आदमी सिर्फ यही बोला कि ये मेरा अदालत चलता है, हम यहाँ पे आते हैं रोज, डेली का बात है। तो बोली तुम यहाँ पे अदालत नहीं दोगे। बोली अच्छा ठीक है, आज के बाद हम नहीं आएंगे, कहीं के भी हैं हम चले जाएंगे।
बस तुम यहाँ पे लड़कीबाजी करने आए हो, तो बोली नहीं मेरा रोज का अदालत चलता है यहाँ पे। और फिर इतने ही बात बोलना, और मंजूर मुखिया मोटा सा डंडा ले करके मार के बेहोश करके वहीं पे छोड़ दिया। मेरा आदमी किसी तरीके से भी रोड पे आया और फिर हम लोग को कोई कंफर्म किया, हम लोग वहाँ पर से उठा करके लाए। क्या नाम है लड़के का? मोहम्मद सुलेमान। आपका पति है? हाँ मेरा आदमी है, ये मेरी लड़की है छोटी सी 4 साल की। अभी है। कहाँ जा रही हैं आप लोग? अभी हम लोग जा रहे हैं थाना केस करने, और हम लोग को पैसे का भी लालच दिया। उसके घर पे गए कंप्लेंट करने, तो बोली ठीक है तुम लोग ऐसे हड़बड़ नहीं करो, जो खर्चा होगा हम दे देंगे। हम लोग को खर्चा नहीं चाहिए, इंसाफ चाहिए। भागलपुर के एक चारी गांव के 40 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार इरिगेशन विभाग में कनीय अभियंता के रूप में पटना में कार्यरत हैं। शुरुआती लक्षणों के बाद इन्हें जमालपुर में कोविड पॉजिटिव होने का पता चला। स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर इलाज शुरू कर दिया। 3 से 4 दिन में पत्नी और दोनों बच्चे स्वस्थ हो गए, लेकिन इनकी खांसी और बुखार का क्रम आता जाता रहा। 6ठे दिन ऑक्सीमीटर ने संकेत देना शुरू किया और 94 के लाइन को क्रॉस कर गया। 7वें दिन सांस लेने में दिक्कत के साथ साथ ऑक्सीजन का लेवल 90 से नीचे आ गया। आनन फानन में किसी तरह मुंगेर से ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया। 1 से 2 दिन होते होते रोगी की स्थिति इतनी बिगड़ गई कि वह उठकर बैठने के काबिल नहीं रहा। ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जा रहा था। तब पत्नी खुशबू कुमारी ने रातों रात एम्बुलेंस से मायागंज अस्पताल जाने का निर्णय लिया। समय पर मायागंज अस्पताल में आना सही निर्णय साबित हुआ। ज्ञात हो कि किसी भी निजी अस्पताल में ना बेड खाली था, ना ही ऑक्सीजन मिलने की गारंटी थी। इलाज प्रारंभ होने के अगले 3 दिन काफी कठिन बीते। डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें 1-2 दिन पहले ही लाना चाहिए था। ऑक्सीजन लेवल 70 से नीचे जा चुका था। दवा के साथ साथ ईश्वर की कृपा, मजबूत आत्मबल और दोस्तों की दुआओं ने अपना काम कर दिया। लगातार सकारात्मक सोच के साथ रोगी ने अपनी भरपूर जीवटता का परिचय दिया। बड़े भाई जितेंद्र कुमार, पड़ोसी मित्र पत्रकार संजीत कुमार और अस्पताल कर्मी मित्र भोला कुमार ने पेशेंट के हौसले को जरा भी गिरने नहीं दिया। अस्पताल में भर्ती होने के 4थे दिन से स्थिति में सुधार होना प्रारंभ हुआ और ऑक्सीजन लेवल 75 से 85 के बीच मेंटेन रहने लगा। रोगी जब उठकर बैठने लायक हुआ तब सीटी स्कैन कराया गया। सीटी स्कोर 20/25 आया। डॉक्टरों ने रोगी के हौसले की तारीफ की। चिंताजनक परिस्थिति के बावजूद 9वें दिन से ऑक्सीजन लेवल 94 के लाइन को क्रॉस कर गया। 10वें दिन से धर्मेंद्र बिना ऑक्सीजन के रहने लगे। हेल्दी डाइट और सभी मित्रों और शुभचिंतकों से लगातार जुड़े रहने से धर्मेंद्र कुमार रिकवर करने में कामयाब हो गए और वो कोविड निगेटिव हो चुके हैं। चिकित्सकों ने 1 माह की दवा और अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा है। अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अभी वो होम क्वारंटाइन में हैं। मुझे पता चला कि मैं कोविड पॉजिटिव हो गया हूँ, तो इसके बाद मैं होम क्वारंटीन हो गया डॉक्टर के सलाह से और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया। लेकिन 6 से 7 दिन के बाद मेरा फीवर नहीं जा रहा था और मेरा ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे डाउन हो रहा था। तो फिर हमारे पत्नी और हमारे परिवार सब लोगों ने मिल करके ये डिसीजन लिया कि इसको जल्दी से जल्दी कहीं एडमिट किया जाए। तो जब मुझे मायागंज हॉस्पिटल लाया गया तब मुझे वहाँ एक बेड मिला और 24 आवर का ऑक्सीजन भी मिल गया भगवान की कृपा से और सभी दोस्त के सहयोग से। और इसके बाद मुझे वहाँ ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो धीरे धीरे 2 से 3 दिन 4 दिन तक तो मैं बेड पर ही पड़ा रहा। ऑक्सीजन हमारा 24 आवर चलता रहा उसमें। इसके बाद 3 से 4 दिन के बाद धीरे धीरे मैं हील करना शुरू किया और हम अपने विश्वास के साथ और दोस्तों के सहयोग के साथ उसके मनोबल उनके द्वारा बढ़ाया गया मनोबल के द्वारा मैंने अपने आप को बूस्टअप करना शुरू किया। भगवान पे भरोसा रखा। सभी बड़े लोगों की कृपा मुझ पर बनी और धीरे 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 मैं वहाँ से 10 से 11 दिन में रिकवरी हो गया। जब इन पता चला हम लोगों को कि पॉजिटिव हैं दोनों, तो मुझे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। 1 से 2 डेज़ में मैं ठीक हो गई, बट इनका फीवर कंटिन्यू रहा मेडिसिन लेने के बावजूद। जब तक मेडिसिन का रहता था असर वो ठीक रहते थे, फिर फीवर आ जाता था। इस तरीके से हम लोगों ने फिर डिसीजन लिया कि चूँकि ऑक्सीजन लेवल जब डाउन जाने लगा तो हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। हम लोग मुंगेर के हॉस्पिटल में गए, बट वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं थी। इस वजह से हम लोगों ने कुछ घंटे वहाँ पर बिताकर वहाँ से वापस आ गए और घर में नाइट गुजारे। फिर नेक्स्ट डे हम लोग ऑक्सीजन की व्यवस्था के, बट फीवर भी बढ़ता जा रहा था और स्थिति सही नहीं रह रही थी, वो भी ख़राब होती जा रही थी। इसलिए हम लोगों ने भागलपुर आने का निर्णय लिया।
नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के लगभग सभी पंचायतों में मास्क वितरण को लेकर सरकार ने आदेश जारी किया था, जिसको लेकर क्षेत्र में मास्क वितरण भी चल रहा था। लेकिन इस वितरण में बड़ी धांधली सामने आई है। सरकार द्वारा जारी चिट्ठी के मुताबिक मास्क पंचायत को खरीदना था, मगर प्रखंड के कुछ अफसर सीधे दुकानदारों से मास्क खरीदकर पंचायत को भेज दिए। पंचायत की मुखिया को मास्क वितरण के बारे में पता भी नहीं था मास्क कहां से आया, कितने में खरीदा गया। इसको लेकर मुखिया संघ ने प्रखंड कार्यालय पहुंचकर प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष कड़ा विरोध किया। मुखिया संघ अध्यक्ष के प्रतिनिधि सह जदयू नेता पप्पू मंडल ने जब प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य कार्यरत कर्मियों से इस बाबत पूछा तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला, जिस पर मुखिया संघ के अध्यक्ष प्रतिनिधि पप्पू मंडल ने कहा कि महामारी का दौर चल रहा है, कम से कम इस समय में लोगों की सेवा करनी चाहिए, गलत ना करे। पप्पू मंडल ने कहा कि प्रखंड के कुछ अफसर स्थानीय दुकानदारों की मिलीभगत से मास्क खरीद लिए हैं और पंचायत में वितरण करने के लिए भेज दिए हैं, जिसकी गुणवत्ता ठीक नहीं है। इस पर प्रखंड विकास पदाधिकारी नाथनगर शिवशंकर राय ने कहा कि पहले वैसे कुछ मास्क थी, इसको लेकर शिकायत मिली थी। इस संबंध में जांच कमेटी का गठन कर लिया गया है और जांच की जा रही है। तत्काल वैसे मास्क की खरीदारी पर रोक लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें, सरकार द्वारा जारी चिट्ठी में मास्क का अधिकतम मूल्य 15 रुपये तय किया गया है। वहीं जो मास्क 10 से 12 रुपया मिलता है, उस सेम क्वालिटी के मास्क को नाथनगर में 15 रुपये में खरीदा गया है। नाथनगर थाना क्षेत्र के माधोपुर हरिदास गांव निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने अपनी मां के साथ हुई मारपीट को लेकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है। अधिवक्ता वीरेंद्र कुमार ने कहा कि हम राशन लेने के लिए डीलर के पास गए थे, तभी ऋतुंजय मंडल, ककमनी कुमारी उर्फ सुप्रिया कुमारी समेत 7-8 की संख्या में अज्ञात लोग हमारे घर के आसपास मेरे और मेरे परिवार की हत्या करने की नीयत से घूम रहे थे। जिसके बाद मैंने पुलिस को सूचना दी। उक्त सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ मैं नाथनगर थाना आ रहा था, तभी फोन से सूचना मिली कि उन लोगों के द्वारा मेरे घर में जबरन घुसकर मेरी मां रंभा देवी के साथ मारपीट की जा रही है। आनंद फानन में मैं जब घर पहुंचा तो देखा मेरी मां बेहोश पड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि उक्त लोगों द्वारा धमकी दी गई कि जैसे तुम्हारे पिता को गोली मारकर हत्या किए हैं, उसी प्रकार तुम लोगों को भी जान से मार देंगे। घटना के बाबत अधिवक्ता समेत परिवार के लोग दहशत में जी रहे हैं। उक्त सभी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की गुहार पुलिस से लगाई गई है। मामले पर नाथनगर के थानाध्यक्ष ने कहा कि आवेदन मिला है, जांच की जा रही है, जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। मामला यह है कि पहले मेरे पिता का हत्या हो किया था 22/9/2020 को। उसके बाद फिर बीच में एक बार गोली चले हुए किया, तो उसी मैटर को लेकर के आज फिर जो है हम घर गए थे भागलपुर। उसी समय से हम भागलपुर में शिफ्ट हुए थे। घर गए थे राशन के लिए गए थे, तो वो सब लोग घात लगा बैठा हुआ थे। जैसे घर से निकलेगा कौन सब? ऋतुंजय मंडल और उसके साथ 7-8 गो आदमी था, अज्ञात आदमी था। वो सब घात लगा बैठे हुए था। जैसे ही हमको भनक देखें आगे कि घूम रहा, तो हम थाना फ़ोन किया तो थाना से यहाँ 1 घंटा के बाद पुलिस गया तो उसके साथ हम घर से निकले। थाना जैसे ही पहुँचे कि घर से खबर आया कि माँ को मार के गिरा दिया। और वहाँ पुलिस के साथ फिर हम वापस घर गए। घर में देखे कि अंदर में मेरी बहन और मेरी माँ बताई कि दीवार छिड़क के आंगन में घुसा, चारों पट्टी बंद था तो घुसा। उसके बाद माँ को फाइट से मार करके एकदम रुकोमनी और ऋतुंजय मंडल दोनों माँ को फाइट से मार करके गिरा दिया। घर में गिरा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था। हम दीवार ठोक करके खोले, उसके बाद माँ को होश करा करके जीप पे लाद करके लाया। भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड शाहजंगी पंचायत के वार्ड नंबर 4 में 7 निश्चय योजना से बनी जलमीनार की टंकी अचानक फट गई। फटी टंकी ने पीएचईडी विभाग की पोल खोलकर रख दी। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि पंचायत समिति मोहम्मद रुस्तम एवं ग्रामीणों ने बताया कि कई महीने से पानी की सप्लाई बंद है। कई बार पीएचईडी अधिकारी को इस बात की सूचना दी गई, मगर यहाँ की गरीब जनता की आवाज़ अधिकारियों के कान तक नहीं पहुँच रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता के लिए 7 निश्चय योजना के तहत घर घर पानी पहुँचाने का काम किया है, मगर विभाग के रवैये के कारण धरातल पर योजना विफल हो रही है। शाहजंगी पंचायत की वार्ड नंबर 4 में जलमीनार की टंकी अचानक फट गई। एकमात्र यही जलमीनार है जो यहाँ की जनता के घर घर तक पानी पहुँच रहा था, अब ये भी खत्म हो गया। मामला ये हुआ कि जल 7 निश्चय के तहत से यहाँ काम हुआ था जनरल का। अच्छा। जिसमें से जो है 4 महीने से बार कंप्लेंट किया जा रहा था कि यहाँ के टंकी खराब है, आके जो है इसका जो है कुछ साधन निकाल दीजिए। इसमें से
इस एरिया का यही एक साधन है मात्र पानी का, अच्छा जो कि 4 महीने से वंचित है और किसी तरीके से पानी दिया जा रहा था पब्लिक को कि उसका हालात देख के कि नहीं यही एक साधन है। पर आज वो भी एक ये हो गया कि पूरा टैंकी फट के एकदम छितर गया एक अंडे के तरह। क्या मामला हुआ यहाँ पानी टैंकी में? पानी टंकी में हुआ का पानी टंकी फट गया। 4 महीने से पानी नहीं सही से चल रहा, फट गया टंकी तो मेरा घर बर्बाद हो रहा। गुट्टी भर पानी जमा हुआ मेरा घर में। कब फटा टैंकी? टंकी आज फटा। क्या मामला हुआ भैया? मामला ये है कि 4 महीने से पानी टैंकी का चूता छत से, अच्छा, और बार बार कहता है आदमी पानी की टैंकी सही नहीं है और मिस्त्री नहीं आता है, और उसके बाद बोलते हैं तो पानी 4 महीने 5 महीने से पानी नहीं मिलता सही से पीने का। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि टैंकी अपने आप फट के 2 टुकड़ा हो गया, अगल बगल वाले को क्षति हुआ। बिहार में जल जीवन हरियाली का मिशन है। सदियों से बड़ और पीपल पेड़ की पूजा की परंपरा रही है। फिर भी अगर इंसान के सांस में ऑक्सीजन की कमी हो गई और उनकी मौत होने लगी तो वह बड़ी चुनौती है। खासकर शहरी आबादी जो कंक्रीट के जंगलों के बीच यानी बड़े बड़े मकानों में रहते हैं और रह बसर का शौक रख रहे हैं, उनके बीच से कोरोना काल में मौत की खबर बेचैन करने वाली है। लेकिन यहाँ भी एक उपाय है जो घर के अंदर की आबोहवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। रिपोर्ट नासा की है, बात भागलपुर से है, बोस पार्क के वाटिका फ्लावर से है, भागलपुर के पुष्प मित्र की तरफ से है। पिछले 3 दशकों से चंद्रशेखर सिंह अपने वाटिका फ्लावर बागान से सैकड़ों वैसे ऑक्सीजन जनरेटिंग पौधों को जागरूक लोगों के बीच बांट रहे हैं। खासकर सेंसेवेरिया, एरिका पाम, पीस लिली, पोथस जैसे पौधे की अहमियत कोरोना काल में ज़्यादा फायदेमंद है, जो सुकून के साथ सांस में ऑक्सीजन भी देती है। वही उसका 2 कारण है। एक तो इसका मेंटेनेंस कम है, दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, नासा की तरफ से जो लिस्ट एक दिया गया था ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट का जो इंडोर भी रखा जा सकता है, उसमें नंबर 1 पर वही था सेंसिवेरिया और पीस लिली। तो और जनरली ऐसे भी लोग लगाते हैं, लेकिन सेंसिवेरिया लोग कम लगाते थे, अब बहुत लगाने लगे। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेंसिवेरिया बहुत ज़्यादा लगने लगा। जगदीशपुर पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल सवार के पास से 84 पाउच देसी मसालेदार शराब बरामद किया है। साथ ही शराब तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि इस मार्ग से शराब की खेप गुजरने वाली है। सूचना के आधार पर जगदीशपुर थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु डीएसपी विपिन बिहारी के नेतृत्व में एसआई कृष्ण कुमार राय, एसआई लक्ष्मण प्रसाद बिहार पुलिस के साथ सनहौला मोड़ स्थित पुलिस चेक पॉइंट पर वाहन चेकिंग अभियान चला रखे थे। इसी दौरान रजौन की ओर से आ रही ग्लैमर मोटरसाइकिल को रोककर तलाशी लेने का प्रयास किया तो बाइक सवार भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन पुलिस बल ने उसे खदेड़कर पकड़ लिया। जब बाइक की तलाशी ली गई तो उनमें 84 पाउच देसी शराब बरामद किया गया। पुलिस ने शराब के साथ बाइक भी जब्त कर लिया। पकड़ाए गए शराब तस्कर की पहचान झारखंड के गोड्डा जिला अंतर्गत पोरैया निवासी गोपाल सेन के पुत्र संतोष सेन के रूप में हुई है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को सुल्तानगंज प्रखंड के जाप कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष नीरज यादव, सुल्तानगंज प्रखंड अध्यक्ष रंजीत राज के नेतृत्व में सुल्तानगंज के नवादा गांव के समीप सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाप कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक पूर्व सांसद की रिहाई नहीं होती तब तक कार्यकर्ता एकजुट होकर सड़क पर उतरकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। बांका जिला के अमरपुर थाना क्षेत्र के महोता गांव में सोमवार की रात एक युवक की ईंट मारकर हत्या कर दी गई। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि महोता के उत्तम मंडल के पुत्र 22 वर्षीय राजकुमार मंडल की हत्या उसके गांव में ही कर दी गई। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के कलावती देवी की मौत के बाद सोमवार को उसके भोज में शामिल था तथा भोज में शामिल लोगों को खाना परोस रहा था। इसी बीच गांव के गगन मंडल ने पीछे से उसके सर पर ईंट से प्रहार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने उसे इलाज के लिए रेफरल अस्पताल लाया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक
मृतक का प्रेम प्रसंग गांव के एक युवती से चल रहा था, उस पर युवती की परिवार के लोग शादी के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन राजकुमार इसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। इसी आक्रोश में गगन मंडल ने उस पर ईंट से प्रहार किया, जिससे उसकी मौत हो गई। थानाध्यक्ष अरविंद कुमार राय ने बताया कि मृतक की हत्या के आरोपी गगन मंडल की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है, लेकिन वह घर छोड़कर फरार हो गया है। पुलिस उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।